अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने आज नहीं कई दिन पहले जो थी मैंने सुखाई थी मिर्चें और मिर्चों के डंठल तोड़ दिए थे और सारे और सुखा ली थी। तो ये बिल्कुल पीसने के लिए तैयार हैं। तो आप सोचेंगे कि मैंने गैस के चूल्हे के ऊपर मिक्सर को क्यों रखा है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही मैं किचन में गई मिर्चें पीसने, तो लाइट जो थी, करंट एकदम से जो था चला गया था और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जो था लाइट नहीं आई। तो मिर्चें जो हैं थोड़ी सी नम पड़ जाती हैं, क्योंकि इन्हें आधे दिन में ही पीसो तो बहुत अच्छी पिसती हैं। तो मैं यहाँ धूप से फ़ौरन लेकर आई थी उठा के इसे मिर्चों को, तो मैंने सोचा अभी पीस लेती हूँ मैं इन्हें। तो नहीं तो ये बाद में जो है थोड़ी चमचोरी सी और सीली-सीली सी हो जाएँगी। तो जैसे ही मैंने मिक्सर रखी ही थी, तभी लाइट जो थी चली गई थी। तो वहाँ पर किचन में, अंदर वाले किचन में जो है अ, उसका इन्वर्टर का जो था इंतज़ाम नहीं था। इन्वर्टर इन्वर्टर जो है तो उसका इंतज़ाम अंदर था, तो यहाँ पर फिर इन्वर्टर के पास रखा था गैस चूल्हा थोड़े फ़ासले से। तो मैंने सोचा अब मैं क्या गैस चूल्हा हटाऊँ, तो मैंने इसी के ऊपर जो है मिक्सर रख दी है और मैं इसे मिर्चों को जो हूँ इन्वर्टर से पीस रही हूँ। और लाइट का कुछ पता नहीं, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ख़राब है, तो कभी हवा आ जाती है, कभी आंधी, तो उसकी वजह से तार भी जो है गड़बड़ा जाते हैं और लाइट जो है घंटों के लिए चली जाती है। तो मिर्चें जो हैं मेरी पीसने से रह जाती, तो इसलिए मैंने मिक्सर से ही पीसना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा वाला जो जार होता है, तो मैंने ये जो था अलग से मँगाया था, क्योंकि इसमें मिर्चें और मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पिस जाते हैं। और तो ये मैंने अलग से मँगाया था और इसे इसमें मिर्चें बहुत अच्छी पिसती हैं और बारीक पिसती हैं और बहुत ही अच्छी सूखी हुई मिर्चें होती हैं। तो 1, 2 या 3 मिनट में ही जो है एक बार में पिस जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं ये पिसने में। और मैं जो हूँ कभी परेशानी होती है तो मैं बाहर की मिर्च लेती हूँ। 2-3 साल से जो है मैं अपने घर में ही मिर्चें लाती हूँ और पीसती हूँ। तो मैं बता दूँ, इसमें थोड़ी तीखी मिर्च है और थोड़ी जो है नॉर्मल मिर्च है। तीखी मिर्च जो है थोड़ी आधी तीखी और आधी नॉर्मल। तो इसी में मैंने आधी मिर्चें जो है मैंने बारीक पीसी हैं और आधी मिर्चें जो है मैंने चिली फ्लेक्स बना के रखा है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और काम में आने वाली जो है मिर्चें हैं। तो ये बाज़ार से अगर लेकर आओ तो थोड़ी-सी मिलती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, ना ही इसमें दरख़्त होता है और ना ही इसमें टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने आधी मिर्चों की चिली फ्लेक्स जो है करा है और आधी जो है मैंने सालन वाली तरकारी वाली मिर्चें पीसी हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मिर्चें पीसी हैं उन्हें मैंने छलनी से, आटा जिससे छानते हैं उससे जो है मैंने अच्छे से छान लिया है और जो थोड़ा-सा मोटा-सा ऊपर का वो निकला है मिर्च मोटी-मोटी, तो उसे मैंने दोबारा से भी मिक्सर में निकाल लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी जो है ये पिस जाते हैं और काम जो है लगते तो ऐसे हैं जैसे बहुत ही मतलब मुश्किल है ये काम करना, लेकिन बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर हम कौरमा या चिकन कुछ भी बनाते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर की ही पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल करें और बाहर का कोई भरोसा नहीं है, कैसी चीज़ें आती हैं, कैसे नहीं, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं कम से कम ये मेरे 1 महीने के लिए जो है 1 मंथ के लिए काफ़ी हैं। तो थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा तो मैं जो हूँ और पीसूँगी और मैं ये मिर्चें जो जो हूँ जाड़ों में ही पीस के रखती हूँ, क्योंकि जाड़ों में जो है ऐसा काम करने में आसानी रहती है। तो अब मैं पीसूँगी गरम मसाला, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी मँगाया है 1 पाव।
तो उसमें भी मैंने जो है सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ा-सा उसे भी धूप लगाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर धूप लगा के रखो ना, तो या पीसो तो बहुत ही अच्छा जो है रहती है। और यहाँ पर ये मैंने साबुत मिर्चें भी धूप लगा ली थी और उसे भी मैंने जो है डब्बे में पैक कर दिया है, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है। तो सीली-सीली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, और यूज़ करो तो उसमें से जो है अजीब-सी आती है। तो यहाँ पर मैंने डंठल वाली मिर्चें भी जो थी सुखा के और डब्बे में पैक कर ली हैं, क्योंकि ये भी बहुत किचन में यूज़ होती हैं, कभी चटनी में तो कभी किसी चीज़ में। और यहाँ पर मैंने 1 पाव से ज़्यादा है गरम मसाला, इसमें मैंने सारे खड़े मसाले जो हैं यूज़ करे डाले हैं, और सफ़ेद इलायची भी डाल ली है मैंने, और सारे मसालों को जो है मैंने धूप लगा ली थी 10 से 15 मिनट, और इन्हें भी मैंने जो है पीस लिया था। तो ये जो है ये भी मसाले कम से कम 1 मंथ चलेंगे, और असली मसाला हो जाता है ये। और इसमें अगर हम चाहें, मैं इस बार तो मैंने नहीं पीसा है, और जब भी मैं कभी पीसती हूँ तो थोड़ा-सा सूखा धनिया भी इसमें डाल लेती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैंने अलग ज़ीरा, उसे तवे पे रोस्ट करा है थोड़ा-सा ज़ीरे को, और मैंने उसे भी पीस के जो है अलग डब्बे में रखा है। इसमें भी ज़ीरा डाला था मैंने, खड़े मसाले जो पीस रही हूँ, और जो खाली ज़ीरा पीसा था तो उसे मैंने तवे पे रोस्ट करा ताकि उसमें खुशबू अच्छी आए। तो वो दही, और ये जैसे चाट में, दही में, सलाद में, या जैसे आमलेट में, जैसे भी इस्तेमाल करें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करके रख लेते हैं तो हमें बड़ी आसानी होती है किचन में, और अच्छा भी लगता है, और आसानी भी बहुत होती है। तो मैं बचपन से देखती आती थी कि ये चीज़ें मेरी मेरी अम्मी करा करती थी, तो उसी की जो है मुझे याद रहती है और आदत है। और हम छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो करवाती तो नहीं थी, लेकिन हाँ, करती थी। तो हम देखा करते थे कि हमारी अम्मी जो थी बहुत ही ज़्यादा ये काम करके रखती थी। तो आज फाइनली हम भी यही काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, और बाज़ार का ना लाके घर में ही पीसें और खाएँ।